वो पार्टी जो दीवार के साथ लगी हुई थी और जिसे इलेक्शन कमीशन ने दीवार में चुनवा दिया था, वो पार्टी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और 13 रुकनी फुल कोर्ट का जब फैसला आया तो उसमें से 8 अक्सरीती फैसला जो 8 जज साहिबान ने किया वो ये था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दिया गया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस था लेकिन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर उसको इंटरप्रेट करें तो वो ये कहता है कि तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शेल्टर में या उसकी छतरी में छुपने की जरूरत नहीं है। वो एक पार्टी है, उसके आज़ाद उम्मीदवारान जो थे, जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे, टीवी चैनल्स को हदायत थी कि इन कैंडिडेट्स को आज़ाद बोला और पुकारा जाए, वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं और उन्हें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाती हैं। रात से अब तक सोशल मीडिया पे बहुत सारे जर्नलिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आएगा, कुछ लिख रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आएगा। बेसिकली मसला ये था, प्रॉब्लम ये थी कि जो 9 समातें हुई वो इतनी ऑब्वियस थी, वो इतनी वाज़ेह थी कि उनमें किसी तरह का एक लम्हे के लिए भी ये डाउट नहीं गुजरा, आउट ऑफ डाउट नहीं था कि काजी साहब को किसी जगह भी कोई अक्सरियत हासिल हुई हो। उसमें जो और तवातर से बहुत अरसा से हमारे व्यूअर्स जो रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं उन्हें पता है कि बार बार हम ये बात कह रहे थे कि सारे मामला मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी विजडम और उनके तवाज़ुन से आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं का विजडम प्रिवेल किया, उन्हीं का तवाज़ुन जो है वो आगे आया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। और इस फैसले के ट्रिकल डाउन इफेक्ट होंगे बहुत बड़े। आप ये देखिए कि 8 फरवरी अभी कुछ महीने दूर है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी जो शिद्दत के साथ दीवार के साथ लगा दी गई हो और गवर्नमेंट की तरफ से उसे किसी तरह का कोई रिलीफ न लेने दिया जा रहा हो, वो पार्टी जो है वो कम बैक करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी हमायत मिल जाए और तारीखी फैसला आ जाए, वो भी फुल कोर्ट की सूरत में। नून लीग जब दीवार के साथ लगी हुई थी तो वो फाइट करती दिखाई नहीं देती थी, वो खामोशी से अपना रास्ता जो है उसे देखते हुए और बड़ा नाप तोल के कदम रखता दिखाई देती थी। उसके जो लीडरान मुक़य्यद थे वो भी बहुत बड़ी बयानबाजी से जो है वो थोड़ा खुद को दूर रखते थे। बहुत बड़े बड़े लेवल के बयानात नहीं थे उनके उन दिनों भी, कैद की हालत में, सौबूतों की हालत में, चूंकि उन्हें पता होता था कि ऊपर लेवल पर कुछ मामला जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पार्टी ब्रिजिंग करते हुए जब सारे लोग इमरान खान साहब के पास जाके उन्हें बताते हैं कि हम फलां जगह फलां पैगाम लेके गए थे और ये बातें हमें आगे से सुनने को मिली हैं, तो वो सारा रास्ता बंद कर देते हैं जहां मुज़ाकरात चल रहे हों। मसलन फवाद चौधरी बता रहे थे कि इमरान खान ने नो कर दिया पीडीएम के जब हुकूमत के साथ इलेक्शन की डेट को लेकर मामला तय पा गए। चूंकि ये इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं, लिखते हैं, बल्कि इसमें तो अब पीटीआई रिकॉर्ड पे आ गई, बल्कि इसमें पीटीआई क्या नून खुद रिकॉर्ड पे आ गई कि जिस दिन अदम एतमाद का मामला था और अदम एतमाद के बाद पीडीएम टेक ओवर कर चुकी थी तो शहबाज शरीफ अपनी तकरीर लिख चुके थे और स्पीच लिख के वो असेंबली तहलील करने जा रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। असेंबली तहलील की बजाय वो गवर्नमेंट लेकर चलना पड़ी और नवाज शरीफ ने नो कर दिया कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो ये बात तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत बहुत सारे इंटरव्यूज में बताती है कि हम हैरान हो गए कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन को नो कर दिया। हाँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि हम कुछ सीटें जीत जाएंगे और अक्सरियत से नवाज शरीफ जीतेंगे। उस वक्त जब नई अदम एतमाद हुई थी और पीडीएम 1 आई थी और शहबाज शरीफ हुकूमत में आए थे, ये तब की बात है। लेकिन ऐसा ना हो सका, ये सारी सिलसिले जो हैं वो वहाँ तक जो आके रुक गए। उसके बाद इमरान खान जो हैं उन्होंने नो कर दिया दूसरी दफ़ा जब 2023 में इलेक्शन बेसिकली 2023 में होना था और ये जाके 8 फरवरी को फिर हुआ, लेट हुआ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पे लेट हुआ, 21 को उन्होंने वापस आना था, फिर अपनी जगह बनानी थी, फिर बेस कैंप अपना दुरुस्त करना था, फिर ये सारी चीज़ें चलती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ फिर कि 8 फरवरी का कोई ऐसा फैसला जो मिस इंटरप्रेट किया गया हो उसमें, बल्कि 8 में से 11 जज साहबान ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई के ही हैं। और
वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स और सारी चीज़ें फाइल करें, अपना सारा बायोडाटा जो है उसे करेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन के साथ वो रब्ता करें। और 8 जो जज साहबान हैं वो उन्होंने कहा कि चैम्बर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें चैम्बर में बताइए। यहाँ पर आकर बात, और गवर्नमेंट का प्लान क्या था? गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास अभी भी 209 अक्सरियत की नशिस्तें मौजूद हैं और कोई तरमीम लानी हो तो हम देखेंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बेसिकली बात ये है कि इन नशिस्तों के बाद जो बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत गवर्नमेंट को मिलनी थी, और वो वाज़ेह अक्सरियत के बाद जो आइन पर नकब लगना था, और उसका अब रास्ता क्या खोजा जाएगा, उसको क्या रास्ता लिया जाएगा। और जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात को लेकर, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात को लेकर के एक हाई कोर्ट से उठाकर आप दूसरी हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिंध वाले को उठाकर कोयटा भेज सकते हैं, उस मामले का गवर्नमेंट क्या देखेगी। और असल बात ये भी नहीं है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट का वो एतमाद जो गवर्नमेंट को हासिल था वो शायद नहीं रहेगा। एतमाद में बहुत कारी ज़रब लगती है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इतना मैसिव फैसला आने के बाद, इतना हैवी फैसला आने के बाद जो अपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक नई रूह उसमें फूंक दी गई। और दूसरी तरफ जो पार्टी जो फॉर्म 47 और 45 का फटा चल रहा है बड़ा शिद्दत से, और ट्रिब्यूनल को फेस नहीं कर रही इस्लामाबाद में, और ट्रिब्यूनल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, तो उस सारे मामले, और वो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का फैसला मैंडेट जाली है, इलेक्शन जाली हैं। जो अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि जाली मैंडेट है, जाली इलेक्शन है, उस मैंडेट के होते हुए उसके बावजूद भी जो मैटर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर रहा है कि आप कानून साजी कर गए जिसमें आप कह रहे हैं कि आप जज ऐसा दें हमें जो रिटायर्ड जज हो। तो अब मुहाजराई का जो सिलसिला हाई कोर्ट के साथ भी जारी है, उसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहां आएगा और कितना बेनिफिशियरी होगा? इस फैसले के बाद इमरान खान मेरा ख्याल वो भूख हड़ताल वाला जो मामला है उसे तो मौखर कर देंगे, और वो उस पर भी मेरा ख्याल बहुत सारे वो कह रहे थे कि मैं कुछ फैसलों का इंतजार कर रहा हूं, तो वो तो शायद मौखर हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ जब मैदान में वापस आ गई, पार्लियामेंट में शनाख्त के साथ वापस आ गई, बल्ले के निशान के साथ वापस आ गई, मसलन एक पार्टी की आइडेंटिटी के तौर पर यानी वापस आ गई, तो फिर सूरत हाल किधर जाएगी? गवर्नमेंट अब क्या प्लान करेगी कि वो नकब लग सके दोबारा से, और वो जुडिशल तरमीम अब लाएगी नहीं लाएगी? वो जो सारी कहानियां जिसमें कहा जाता था कि काजी साहब एक्सटेंशन मांग रहे हैं, कुछ कह रहे थे काजी साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, कुछ कह रहे थे कि काजी साहब ने मना कर दिया था मंसूर अली शाह साहब के जरिए कि मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो क्या आज का फैसला अगर अक्सरीती होता तो तब भी काजी साहब उस जुडिशल पैकेज के बाद ना लेते? और अब भी अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई तरमीम लाने का चांस है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर 209 है और हमें जो भी रिक्वायर्ड है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जमा तफरीक अगर कर सकते हैं, और फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो ये बड़े अहम तरीन मामलात हैं। दूसरा, मैं आपको फैसला लाजमी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जो है वो कालादम करार, और इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। आप अगर इंतखाबी निशान ले लेते हैं तो वो इंतखाबात से आप बाहर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है 80 आज़ाद अरकान में 39 आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। 80 में से 39 यानी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो जमा करवाए, जो फाइल किए, वो थे तहरीक इंसाफ के। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा, वो भी उन्होंने करेक्ट कर दिया, क्योंकि मंसूर अली शाह, अतर मनिल्ला और दीगर जितने भी अक्सरीती बोर्ड था, अक्सरीती बेंच जो था, वो बार बार ये कह रहा था कि इसको क्लॉक को जो है हम पीछे ले जाएं और वहां से गलती करेक्ट करें जहां से ये गलती हुई, और तहरीक इंसाफ इस स्टेज तक पहुंची। और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का राइट थी, और अगर उन्हें ना मिलती तो वो आइन की वायलेशन थी। और वो फैसला ऐसा कोई भी जो ये आता तो वो मुल्क में ज्यादा क्योस को जन्म देता, ज्यादा मसाइल को खराब करता। जिनका राइट है, एक आम बंदे को भी नजर आ रहा है कि जो पार्टी जीती है उनका राइट है। यही पार्टी नून लीग होती तो हम यही कह रहे होते कि नून का राइट है, उनको नशिस्तें दें। इसमें तो कोई ना इमरानी बहस है ना नवाजी बहस है। बहस तो सिंपल आईने पाकिस्तान की है कि अक्सरियत कह रही है, 8 रुकनी बेंच कह रहा है कि भाई 8 मेंबर्स अक्सरियत ही कह रहे हैं कि भाई आप इस पे अमल दरामद करें। दूसरा, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तस्दीक करके मुतलका इलेक्शन कमीशन यानी तस्दीक करके मुतलका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दे।
ये भी फैसला है। तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों को 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन यानी उसको फहरिस्त देगा। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा और ये फैसला जो अक्सरियत से दिया उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनिल्ला और मोहम्मद अली महजर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अतर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान, ये शामिल है 8 रुकनी। और इसमें तकरीबन 11 जो जजेस हैं उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ही ये राइट है कि जो आज़ाद डिक्लेयर खुद को कर रहे थे वो तहरीक इंसाफ के ही हैं। चीफ जस्टिस के जो फैसले में उन्होंने लिखा, काजी साहब ने वो भी यही लिखा कि अमल दरामद नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है। अब इस बड़े मसाइल को किस तरह से देखा जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर मजीद आने वाले दिनों में बात भी करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।